हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। ओके, किसी भी एलिमेंट जैसे कि कार्बन है, आपने इसका ईसी देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p2। इसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ये तो कार्बन का हो गया, और सारे एलिमेंट्स का कैसे लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक फ्रॉम केमिस्ट्री। ओके, यानी कि बहुत बेसिक टॉपिक है केमिस्ट्री का, जो कि आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11 में, और उसके बाद आपका पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, देन आफ्टर क्लास 12 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर डी ब्लॉक, सारे चैप्टर्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले हमें समझना होगा कि ये 2s जो है ये क्या है ना। इसमें फिर ये 1 का क्या मतलब है, ये 1 क्यों लिखा गया है, s क्यों लिखा गया है, इसके ऊपर ये जो लिखा हुआ है ये क्या है। ओके, तो सबसे पहली बात मैं आपको समझा दूं कि 3p जैसे है। ओके, तो ये 3 जो है ना ये सेल नंबर है। ओके, p जो है ये सबसेल का टाइप है। ओके, और इसके ऊपर जैसे मान लीजिए 2 लिखा गया है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बहुत सारे स्टूडेंट पूरा इसी लिखने के लिए किसी तरह रट्टा वट्टा मार के समझ लेते हैं, लेकिन उन्हें ये पता होता नहीं है। तो मैं अभी आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगा। ओके, अब पूछोगे सर ये सेल, सब सेल, ये सब क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दूँ। अगर एटम को हम लोग मान लेते हैं कि सोलर सिस्टम जैसा है, तो सोलर सिस्टम के बीच में क्या होता है, सन, और सन के चारों तरफ क्या होता है, डिफिनिट ऑर्बिट्स होते हैं, जिसमें कि क्या होता है, आपका प्लैनेट्स मूव करते हैं। ओके, जस्ट लाइक आपका एटम भी कुछ इसी तरह का, हाइपोथेटिकली मैं मान रहा हूँ, ठीक, कि एटम के बीच में क्या है, आपका न्यूक्लियस है। ओके, दिस वन इज द न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई कर लो। ओके, और इसके चारों तरफ ये क्या है, ऑर्बिट्स है, जस्ट लाइक सोलर सिस्टम, या इसी को हम लोग सेल कहते हैं। क्लियर। और इन सारे सेल में जो है सब सेल्स होते हैं, सब सेल्स होते हैं। क्लियर। ओके, और इस सब सेल में कौन प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन। ओके, मैं आपको थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ। देखिए एटम, एटम में क्या, चारों तरफ, बीच में न्यूक्लियस, चारों तरफ क्या, सेल। ध्यान से समझिएगा तब आपको कंप्लीट समझ में आएगा, सेल या ऑर्बिट। ओके, वरना रट्टा मारने से कोई मतलब है नहीं। देन आफ्टर ऑर्बिट में क्या होता है, सब सेल। ओके, और सब सेल में क्या होता है, आपको इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बात मैं आगे बताने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में कि सब सेल में भी ऑर्बिटल होता है, लेकिन अब इतना ही आप जानिए। ओके, सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। अब किसी सेल में कितना सब सेल होगा सर। ओके, सेल नंबर तो ये हो गया, जैसे ये 1 सेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसके बाद 5 6 7 हो सकता है ना। तो किसी सेल में सबसेल का जो है नंबर ऑफ सबसेल जो होता है वो सेल नंबर के बराबर होता है। ओके, यानी कि जितना होगा सेल नंबर उतना होगा सबसेल। जैसे कि यहाँ पे देखिए, फर्स्ट सेल में एक ही सबसेल, सेकंड सेल में 2 सबसेल, थर्ड में 3 सबसेल्स। ओके, फोर्थ में 4 सबसेल प्रेजेंट होगा। आप पूछोगे सर सबसेल जो है इसके भी तो कुछ नेम होते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, तो सबसेल के नेम होते हैं आपको एस, पी, डी, एफ, जी, एच, आई। ओके, और इसकी भी कैपेसिटी है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस में आ सकता है 2, उसके बाद 4 ऐड करते चलिए, तो 2 में 4 ऐड कर देंगे, कितना होगा 6, देन आफ्टर 10, देन आफ्टर 14, देन आफ्टर आपका 18, देन आफ्टर 22 और 26। यानी कि आपसे कोई पूछे कि बताइए 3D में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3D जो है डी टाइप का सबसेल है, तो इसमें 10 आएंगे। और यहाँ जो 3 है ये क्या है, हमारा सेल नंबर या ऑर्बिट नंबर है, और डी क्या है, सबसेल का हमारा टाइप है, जिसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। क्लियर। तो अब देखते हैं, तो फर्स्ट सेल में एक सबसेल एस, दूसरा में 2 एस और पी, तीसरा में 3 एस, पी और डी, चौथे में 4 एस, पी, डी, एफ। अभी मैंने जो बताया आपको कि 3D में ये 3 जो है सेल नंबर होता है, वो कैसे होता है समझिएगा। देखिए, अब जैसे कि एस की बात करेंगे हम लोग, तो एस जो है फर्स्ट में भी है, सेकेंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। पी आप दे सकते हैं सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ, सब में है। तो आखिर इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, सब सेल के आगे इसका सेल नंबर लिख देते हैं। जैसे ये एस फर्स्ट सेल का है तो 1s, ये सेकेंड का है 2s 2p, थर्ड का है आपका 3s 3p और 3d, देन आफ्टर 4 का है 4s 4p 4d एंड 4f।
अब समझ में आ रहा होगा आपको कि 4f क्या है। तो फोर्थ सेल का f सब सेल है, और क्योंकि f सब सेल है तो उसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और पूछा जाए आपसे 3d क्या है, तो थर्ड सेल का d सब सेल है, और क्योंकि d टाइप सब सेल है तो उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ओके, और ये 3 जैसे कि मान लीजिए मैं p ले लेता हूँ यहाँ से, 2p क्या है। ओके, तो सेकेंड सेल का p सब सेल है जिसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और अगर मैं बोलूँ कि 4s क्या है, तो 4 सेल का s सब सेल है, क्योंकि s साइड टाइप ऑफ सब सेल है तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आई होप आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने की तरफ मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं इन डिफरेंट सबसेल, डिफरेंट सबसेल ऑफ एन एटम, यानी किसी भी एटम के डिफरेंट सब सेल में। जैसे कि ये देखिए कि मैंने कार्बन का दिखाया था 1s2 2s2 एंड 2p2। ओके, तो ये क्या दिखा रहा है कि आपका जो 6 इलेक्ट्रॉन, देखिए किसी में इसी एटॉमिक नंबर है, किसी भी न्यूट्रल एटम में जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका 6 एटॉमिक नंबर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी क्या है, 6 है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट है एटम में, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है 1s में है, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, और 2 इलेक्ट्रॉन 2p में, यानी कि ये न्यूक्लियस हो गया कार्बन का। तो इसके फर्स्ट सेल में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सबसेल ऑफ द एटम, यही कौन दिखाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। अब लिखेंगे कैसे, इसके लिए एक रूल का रिक्वायरमेंट है जिसे कहते हैं हम लोग अपबहु प्रिंसिपल। ओके, अब समझते हैं हम लोग अपबहु प्रिंसिपल, यही है वो अपबहु प्रिंसिपल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक प्रिंसिपल का रिक्वायरमेंट होता है जिसे कहते हैं हम लोग अपबहु प्रिंसिपल। ओके, अपबहु प्रिंसिपल। ओके, अब ये अपबहु प्रिंसिपल क्या है समझते हैं हम लोग। ओके, तो ये है आपका एक जर्मन वर्ड। ओके, जर्मन वर्ड। ओके, जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है क्या, बिल्डिंग बनाना या क्या निर्माण करना, है ना, फॉर्मेशन करना, फॉर्मेशन करना, यानी कि आप कह लो से हिंदी में निर्माण करना। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास सबसेल्स है, 1s है, ओके, 2s है, 2p है, 3s है, इसको एज ए ब्रिक इस्तेमाल करेंगे, एज ए ईट इस्तेमाल करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, एक बिल्डिंग बनाएंगे। वो बिल्डिंग कैसा होगा, चलिए देखते हैं। कुछ इस तरह का होगा। देखिए मैंने 1s है, इसे सीक्वेंस में लिख दिया है, 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, इस तरह से बिल्डिंग बनाया। अब यहाँ पे एक वर्ड आप याद रखिएगा, जो कि वर्ड है हमारा टीबी। टीबी, इसमें टी फॉर टॉप, मतलब ये फुल फॉर्म है आपका, और बी फॉर बॉटम, या हिंदी में याद रखना चाहे तो ऊनी याद रखिएगा, ऊ से ऊपर और नी से नीचे। ओके, तो ऊपर से नीचे एरो के द्वारा हम लोग कट करेंगे। देखिएगा कैसे, इस तरह से, देखिए कट किया, फिर से ऊपर से नीचे कट करना है। लीजिए कट किया, फिर ऊपर से नीचे कट किया, देन आपने ऊपर से नीचे कट किया, ये देखिए ऊपर से नीचे कट किया। ओके, ऊपर से नीचे कट किया, जस्ट लाइक। ओके, यहाँ पे 7s के बाद 7p 7d 7f 7g 7h और 7i भी होगा, जस्ट लाइक। अब फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से नीचे कट कर सकते हैं। क्लियर। अब आप देखोगे यहाँ क्या कि कट करते समय एक बात ध्यान रखना कि कभी कभी क्या होता है, कटिंग करने में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो एक बात याद रखना कैसे आपका कटिंग सही है। तो फर्स्ट बार में एक और सबसेल कट किया है, सेकेंड बार में भी एक, फिर 2, फिर 2, आप देख रहे हैं, ठीक। देन और 3 3, फिर 4, और यहाँ भी 4। यहाँ देखिए 8s होगा तो क्या हो जाएगा, 4 सबसेल कट कर देगा। अगर इस तरह का कटिंग हुआ है आपका तो आप बिल्कुल सही है। अब इसे हम सीक्वेंस में लिखेंगे। देखिए ऊपर से जब हम नीचे आ रहे हैं तो रास्ते में हमारा क्या मिला है, 1s, तो हम लिखेंगे 1s। फिर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो रास्ते में क्या मिला, 2s, लिखेंगे 2s। देन आप देखिए 2p 3s, ऊपर से नीचे, यहाँ देखिए 2p, देन आफ्टर 3s, देन आफ्टर देखिए यहाँ फिर ऊपर से मैं आ रहा हूँ 3s 3p, देन आफ्टर 4s। अब मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। आप देखिए 3d 4p, देन आफ्टर आपका 5s, देन आफ्टर आप देखिए 4d 5p 6s, देन आफ्टर 4f 5d
6p और 7s। ये हमारा सीक्वेंस है। ये किसका सीक्वेंस है? एनर्जी का सीक्वेंस है। देखिए एनर्जी क्या हो रहा है, 1s का सबसे कम है यहाँ पे और 7p का सबसे ज़्यादा है, यानी कि ये एनर्जी का ऑर्डर है। ओके, इस ऑर्डर को हम लोग n+l रूल से भी निकाल सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा तो वहाँ मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी इसका लिंक। लेकिन बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें इसी तरह से इसे निकालते हैं। ठीक, अब ये हमारा एनर्जी का सीक्वेंस हो गया। अब हमें क्या करना है ना, इसी सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। कैसे फिल करेंगे हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास आ गया सोडियम Na11। तो 11 जो है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो मैंने बताया इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, ZeG, यानी कि Z इक्वल टू E, यानी कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल, जिसके ऊपर चार्ज नहीं होगा, ऐसे एटम्स की बात मैं कर रहा हूँ। तो अब हमारे पास ऐसा समझो कि एक पार्टी चल रहा है ना, उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और उस पार्टी में जितने भी सबसेल पार्टिसिपेट किए हैं उसमें सबसे पहला सबसेल कौन है? 1s। उसके बाद कौन है? 2s। फिर कौन है? 2p। अब बोलो सर ये सीक्वेंस कहाँ से आया है? तो यहाँ से आया है, यहाँ से। ओके, अब इसमें इन लोगों को खाना क्या है? लड्डू की जगह इलेक्ट्रॉन खाना है। ओके, और हमें करना क्या है कि जब तक एक सबसेल पूरी तरह से, एक सबसेल ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा आपका। एक सबसेल जो है पूरी तरह से फुल फिल ना हो जाए, यानी जो तक भरपेट ना खा ले, हम दूसरे सबसेल को इलेक्ट्रॉन नहीं खिलाएंगे। तो देखो जितना भी एस टाइप ऑफ सबसेल है सब में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, पी टाइप में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन में इसका पेट भरता है। तो पहले 1s आया, इसके ऊपर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, अब इसका पेट भर चुका है। अब देखिए 11 में से अब मेरे पास 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो चुका है। अब हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 9। फिर 2s आया, s की भी कैपेसिटी कितनी होती है? 2। फिर मैंने 2 माइनस कर दिया, अब मेरे पास कितना बचा? 7। अब p टाइप सबसेल है, p टाइप कितना खाता है इलेक्ट्रॉन? 6। इसको भी भरपेट खिलाना है, खिला दिया। अब 6 माइनस कर दिया, अब कितना बचा? 1। अब 1 इलेक्ट्रॉन। 2p के बाद क्या आता है आपका? 2p के बाद आता है आपका 3s। आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, तो 3s। अब 3s के बाद क्या है कि ये जो है पूरी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन में इसका पेट भरता है, लेकिन लास्ट में भोज में जो आएगा, लास्ट में जो पार्टी में आएगा, उसको क्या मिलेगा? जो बचा खुचा होगा वही खा के जाएगा, है कि नहीं? तो इसके हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा था तो बेचारे को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक, आपका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, और मैं एग्जांपल लेता हूँ और क्लियर कर देता हूँ। ठीक, जैसे कि मान लीजिए मैं ले लेता हूँ हाइड्रोजन। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए 1s है, अब क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। अब बेचारा इसके पार्टी में एक ही आदमी खाएगा, वो भी आधा पेट। s की कैपेसिटी थी 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 1s 1 ही होगा। हीलियम देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s 2 ही हो पाएगा, बस एक ही सबसेल। अब बोलोगे सर यहाँ 2s सब क्या होगा? बेचारा बिना खाए लौट जाएगा, है ना, तो इसलिए इन सबको काउंट ही नहीं करेंगे, है ना। इसके बोझ में बेचारा आधा ही खा पाया है। कुछ बड़ा एलिमेंट्स लेते हैं। ठीक, तब बात करते हैं हम लोग। जैसे कि आप बोलोगे सर आयरन Fe26 ले लो। अब देखिए 26 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 26 है। सबसे पहले 1s 2 इलेक्ट्रॉन में पेट भर गया, उसके बाद 2s, फिर 2 इलेक्ट्रॉन में, फिर 2p 6 इलेक्ट्रॉन में पेट भरा है, फुल फिल्ड हुआ है। देन आफ्टर आपका 3s 2 इलेक्ट्रॉन में, 3p 2 इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन। देन आफ्टर 3p के बाद क्या आएगा? 4s 2 इलेक्ट्रॉन में पेट भरेगा। अब देखो यहाँ तक अगर आप देखिएगा तो हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन खिला चुके हैं। यहाँ देखिए 2 2 एंड 6, 10 यहाँ, 2 6 एंड 2 10 यहाँ। अब बचा कितना? 20 इलेक्ट्रॉन्स जा चुका है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 4s के बाद क्या आता है? 3d आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4s के बाद क्या आता है? 3d। ओके, अब बोलोगे सर ये सीक्वेंस हमें याद करना होगा? नहीं माय डियर स्टूडेंट, याद नहीं करना होगा। आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। उसे कोई बैठ कर रट्टा नहीं मारना है 1s 2s 2s, ऐसे नहीं करना है ना। ओके, तो अब क्या होगा? हमारा यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बचा है, 6। अब ये देखिए लास्ट में आया है और ऊपर से 10-10 इलेक्ट्रॉन खाने की क्षमता है। ठीक, एकदम बड़का पेटू है, लेकिन बेचारा क्या करेगा, लास्ट में आया है तो जो बचा खुचा है वही खा के जाएगा। आई होप आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब कुछ कन्फ्यूजन आ रहे होंगे आपके मन में, ठीक, कि अगर सर Fe2+ होता तो कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया है। 1 to 30
एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने अलग से बना दिया है, ताकि आप 1 to 30 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ और उसे एक बार मैच कर लो, है ना। देन आफ्टर आप बोलोगे सर अगर मान लीजिए मैं कोई बड़े से एलिमेंट्स जैसे कि मान लो मैं ले लेता हूँ क्या, ये ले लेता हूँ मैं जैसे OG 118, इसका इसी लिखना है तो इसके लिए मैंने जो है शॉर्ट इसी लिखने का टेक्निक भी बताया है एक छोटे से अलग में वीडियो में, आप उसे देख लीजिए। और आपको ये सब वीडियो नहीं मिलते हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपको तुरंत लिंक प्रोवाइड करूंगा, है ना। उसे डिस्क्रिप्शन में मैं दे के रखता हूँ जनरली। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन का भी आपको समाधान मिलेगा। उसके बाद आपके मन में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी क्वेश्चंस आते हैं सबके सॉल्यूशंस हमारे मतलब चैनल पे अवेलेबल हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल केमिस्ट्री का लिस्ट। थैंक यू।